वचन देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 18 से हम लोग 20 पद को देखते हैं। यहाँ पर उड़ाव पुत्र का दृष्टांत के बारे में बताया गया है और ये कहानी हम लोग सब लोग जानते हैं कि उड़ाव पुत्र के विषय में। तो यहाँ पर वचन हमें बताता है, हम लोग आज सीखेंगे मन फिराव के विषय में। मन फिराव के विषय में हम लोग सीखेंगे, सुनेंगे वचन। तो हम लोग एक बार इस कहानी को पढ़ लेते हैं ताकि और अधिक अच्छा से समझ में आएगा। हम लोग इसका 11 पद से पढ़ेंगे, 15 का 11 पद से हम पढ़ देते हैं। उड़ाव पुत्र का दृष्टांत। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से उन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले से लगाया और बहुत चूमा। सच में यहाँ वचन बहुत अच्छा लिखा है। हम लोग मन फिराव के विषय में देखेंगे। मन फिराव, यहाँ पर सच में ये अपना मन फिराया उस जगह में। 17 पद से पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर वो पछतावा किया, अपना मन फिराया और सोचने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूर, यहाँ पर 17 पद में बोलता है, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। जब ये अपना संपत्ति को लेकर दूसरा देश में चला गया था, वहाँ पर अपना उसका संपत्ति पूरा खत्म हो जाता है और वहाँ कंगाल पड़ जाता है उस देश में। तब उस देश में उसको खाने को नहीं मिलता है, भूखे रहता है। तब इस बात को याद करता है कि अपने घर के बात को याद करता है और कहता है कि जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। सच में वो अपना मन फिराया, पछतावा किया और सोचा और अपने आपे में आया और कहता है यहाँ 18 पद में, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। आज हम भी जब पाप में रहते हैं और जब अपने आप में आ जाते हैं तब पिताजी से कहेंगे, परमेश्वर पिता से कहेंगे कि इस वचन के आधार पर मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। आज हम लोग सब लोग कहेंगे कि हम पिता के पास जाएंगे और उसे कहेंगे, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। तो पिता सच में हमारे पापों को क्षमा करेंगे। और 19 पद में कहते हैं, अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। यहाँ सच में ऐसा अपने आप को पछतावा करते हैं, पछतावे मन लेकर आते हैं परमेश्वर के पास और कहते हैं कि अब
इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। वहां अपने पिताजी के घर वो आया व्यक्ति और बोलता है कि मजदूर के समान वहां रखने के लिए अपने पिताजी से। तब वह उठकर अपने पिता, 20 पद को हम लोग देखते हैं, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। आज हम जब अपने पापों से फिरते हैं, अपने मन फिराते हैं, तो हमारे परमेश्वर पिता भी हमें देखते हैं, हम पर तरस खाते हैं और हम पर दया करते हैं और हमें अपने गले से लगाते हैं। तो सच में यहाँ पर भी पिता का ऐसा प्रेम है कि यहाँ पर हम लोग पिता के प्रेम को देखने पाते हैं। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। अब अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। और सच में पिता ने हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए भी तरस खाया कि हम अपने मनों को फिराए। तब पिता ने हमारे ऊपर तरस खाया और हमें गले से लगाया और सच में हमारे गुनाह को क्षमा किया। तो हम लोग इसके आधार में और वचन देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 4:17। लोग आज मन फिराव के विषय में देख रहे हैं, मन फिराने के लिए। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। आमीन। आमीन। हाँ, उससे पहले हम लोग लूका का 15 का ही 7 पद को देखेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराव की आवश्यकता नहीं। आमीन। सच में यहाँ पर भी परमेश्वर पिता बोलते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। सच में आज हम पाप में रहते हैं, हम मन फिराते हैं तो स्वर्ग में आनंद होता है। परमेश्वर पिता के स्वर्गदूतों लोग आनंद करते हैं जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता। धर्मियों के विषय में नहीं होता बोल रहा है परमेश्वर पिता, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। आज एक पापी भी मन फिरा लेता है तो स्वर्ग में परमेश्वर पिता के स्वर्गदूत लोग महिमा करते हैं, आनंद करते हैं और सच में वहां पर देखने पाते हैं परमेश्वर पिता की महिमा को। हम लोग इस वचन को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 4:17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। आमीन। आमीन। सच में यहाँ पर यीशु बाबा प्रचार कर रहे हैं कि उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। इससे पहले यूहन्ना भविष्यवक्ता, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो मन फिराव के विषय में प्रचार कर रहे थे और उस समय भी बहुत लोग मन फिराए, बहुत लोग नहीं भी फिराए। तो जितने लोग ने परमेश्वर का सुसमाचार पर विश्वास किया वो लोग मन फिराए और आज परमेश्वर के निकट हैं। तो यहाँ पर पिता बोलते हैं कि उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। आज हमें मन फिराने की आवश्यकता है। परमेश्वर पिता जल्दी आएंगे हम सबको लेने के लिए। तो हम जब तक मन नहीं फिराएंगे तब तक कैसे जाएंगे पिता के पास, पिता के साथ। तो हम लोग और वचन देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 13:3। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 3 पद में कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे। आमीन। हाँ, सच में यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार 13:3 में भी वचन कहता है, परमेश्वर पिता का वचन मन फिराने के लिए, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम
मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। आज पिता हमें मन फिराने के लिए बोलता है। मन में नहीं फिराएंगे तो हम लोग नष्ट हो जाएंगे। हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार देखेंगे। मरकुस 1:15। मरकुस 1:15 में कहता है परमेश्वर का वचन, और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। आमीन। आमीन। मरकुस 1:15 ना। हाँ, पेज नंबर 52। 1:15 हम लोग इसको 14 पद से पढ़ेंगे। यूहन्ना के इसका 14 पद से पढ़ेंगे। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। सच में यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार कर रहे थे। तब यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। आज सुसमाचार पर विश्वास करना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हम लोग यहाँ सुसमाचार, बाइबल में कितने सुसमाचार हैं? 4। हम लोग 4 सुसमाचार को देखते हैं ना। और 5वां सुसमाचार हम सबको कहा गया है कि हमारे द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार हो और हमारे स्वभाव परमेश्वर यीशु मसीह के जैसा हो, तभी हमें देखकर लोग जानने पाएंगे और पिता के सुसमाचार को जानने पाएंगे। तो आज हमें जरूरत है सुसमाचार प्रचार करने की। यहाँ पर हमारा स्वभाव को देखकर लोग जानने पाएंगे। हमारा स्वभाव यीशु मसीह के जैसा होगा तब हम सुसमाचार कहलाएंगे। और हम लोग फिर से पढ़ते हैं इसको। और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। आज हम लोग सुसमाचार प्रचार करेंगे, परमेश्वर पिता के बारे में बताएंगे, यीशु बाबा के बारे में बताएंगे, तभी तो लोग विश्वास करेगा। तो आज हमें जरूरत है कि सुसमाचार प्रचार करना है। हम बाइबल में से वचन नहीं बता भी पाते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव यीशु मसीह के जैसा हो तो लोग जानने पाएंगे कि सच में ये यीशु मसीह का बेटा बेटी है और इनका स्वभाव पिता के जैसा है। तो हम सुसमाचार इस तरह भी प्रचार कर सकते हैं। तो मन फिराव का सुसमाचार प्रचार करने के लिए पिता बोलते हैं और सुसमाचार पर विश्वास करने के लिए। और हम लोग एक वचन देखेंगे, प्रेरितों के काम 3:19। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय उसका 19 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। आमीन। आमीन। इसमें यहाँ पर भी मन फिराने के लिए पिता बोल रहे हैं। प्रेरित क्रिया 3:19 पद में, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। सच में यहाँ पर भी पिता मन फिराने के लिए बोल रहे हैं, उस दिन के लिए जब पिता आएंगे और हमें ले जाएंगे। तो हमें अपना मन फिराना है और अपने बुरे चाल से फिरना है, पापों से
फिरना है। तब पिता बोलते हैं, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रामी के दिन आए। सच में यहाँ पर भी वचन बहुत अच्छा लिखा है पिता ने मन फिराने के लिए। और हम लोग आखिरी वचन देखेंगे यशायाह भविष्यवक्ता से 55 का 7। यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक उसका 55 अध्याय और उसका 7 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारी परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सच में परमेश्वर यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखता है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। सच में आज हमें अपने दुष्ट चाल चलन से फिरना है, अनर्थकारी काम जो होते हैं उसे, और अपने बुरे सोच विचार को छोड़कर यहोवा की ओर फिरना है। वह उस पर दया करेगा। पिता हम पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे। तो यहाँ पर परमेश्वर पिता हमें अपने चाल चलन से फिरने को कहते हैं, अनर्थकारी काम से फिरने के लिए कह रहे हैं, अपने गलत सोच विचार को छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरने के लिए बोल रहे हैं। वह और पिता हम पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, हम परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। सच में पिता पूरी रीति से क्षमा करेगा हम सबको। तो आज हमें जरूरत है कि अपने गलत सोच विचार को छोड़कर, अपने बुरे चाल चलन को छोड़कर, अनर्थ काम को छोड़कर परमेश्वर की ओर ही फिरना है। तो हम लोग देखें कि मन फिराव के विषय में वचन सच में मन फिराने के लिए बोल रहा है। तो दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसे क्षमा करेगा। तो पिता आज हमें क्षमा करना चाहते हैं। हम लोग 8 पद को ही पढ़ते, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। सच में आज हमारा सोच विचार सच में बहुत पिता से अंतर है। तो पिता बोलते हैं कि क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति हमारा चलने का और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। सच में आज पिता का वचन से हमें आशीष मिलता है और पिता हमें बोलते हैं, मन फिराओ तब हम तुम्हें क्षमा करेंगे। पूरी रीति से क्षमा करने के विषय में बोल रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोग को पिता इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।